प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। इससे पहले कि आज मैं 39वां चैप्टर शुरू करूं, मैं 37 वर्स में चैप्टर में से 2-4 बातें आज सुबह आपके साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 37वां बाब। आपको याद है कि लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? ओके, सो हमारा टॉपिक क्या था? A man of a mission, a man of कि याकूब ने यूसुफ को भेजा ताकि अपने भाइयों की क्या ले सके, खबर ले सके। और मैंने आपको ये टीच किया था कि खुदा ने कलीसिया को भेजा है कि हम खोए हुओं की तलाश कर सके। सो चर्च को उस रोया को और उस मिशन को याद रखना होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आज चर्च इतनी चीजों में उलझ चुका है कि हम उस शाह आज़म को भूल चुके हैं कि खुदा ने कलीसिया को दुनिया में किस लिए रखा है। कलीसिया का काम इंटरटेनमेंट देना नहीं है, कलीसिया का काम अंजील की मुनादी करना है। अच्छा, कितने लोग परेशान के लोग गुनाह में हैं, लोग मरिया बाग के मेले में जाकर मुश्किल में हैं, लेकिन उनको रीच कौन करेगा? हेलो, उनको रीच और प्रीच कौन करेगा? दैट्स मेरी और आपकी और कलीसिया की जिम्मेदारी है। सो अ मैन ऑफ मिशन। सो आज मैं 2-3 आयतें पैदाइश किताब 37वें बाब में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो पैदाइश किताब उसका 37वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को देखिएगा। खुदा के कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। और अगर कोई भाई ऊंची आवाज़ में पढ़ गए तो मेरी शुक्रगुज़ार हूँगा ताकि मेरा गला और सेफ हो सके। पैदाइश 37वां बाब उसकी 22 और 23वीं आयत, प्लीज ऊंची आवाज में। आमीन, थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने क्या मंसूबा बनाया। अब सुनिएगा, अ स्मॉल बॉय बट अ बिग ड्रीम। बच्चा छोटा था लेकिन ख्वाब उसका, लेकिन ये कभी ना भूलिएगा कि ये यूसुफ का अपना ख्वाब नहीं था, ये खुदा ने उसे ख्वाब दिया था। और उसी ख्वाब में यूसुफ का बुलावा भी था और खुदा का मंसूबा भी था। और ये बात मत भूलिएगा कि ये मंसूबा सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं था। बास का हम सोच गए कि खुदा का मंसूबा यूसुफ के लिए था, लेकिन चर्च में आज सुबह आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि खुदा का मंसूबा सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं था, खुदा का मंसूबा पूरी कौम के लिए था। और खुदा यूसुफ के वसीले पूरी कौम को बचा रहा था। सो ये मंसूबा किसका था? ड्रीम, ख्वाब किसने दिया? खुदा ने। और उस ख्वाब में खुदा ने यूसुफ को ये दिखाया और बताया, ये तेरा बुलावा है, ये मेरा मंसूबा है, मैं तेरे वसीले कुछ करना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि यूसुफ के भाइयों ने जब ये ख्वाब सुना, उनके जेलसी पैदा हुई। और जब उसके बाप ने वो कोट उसको दिया, ये कोट हकीकत में फैमिली में उसकी पोजीशन को जाहिर करता था। अच्छा, ये नेचुरली बात है कि घर में जितने बड़े हैं, याकूब ने उनको नजरअंदाज करके एक छोटे बच्चे को एक बड़ी पोजीशन देगी। हाँ, अगर आपके साथ ये हो, आप घर के सरबराह हो और माँ बाप छोटे बच्चे को कोई पोजीशन देंगे तो आपको कैसा फील होगा? आप हर्ट होंगे, आप जेलस होंगे, आप अपनी सारी नेकियों को, मेहरबानियों को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि ये मेरे माँ बाप ने क्या किया है, मेरी मिरास कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है, ऑल अबाउट दैट। सो यूसुफ के भाइयों के अंदर क्या पैदा हो गई? सो पहला काम उन्होंने प्लान किया कि हम इसको क्या करेंगे, इसकी जान लेंगे। अच्छा,
यूसुफ के भाइयों का मंसूबा था उसकी जान लेने का, खुदा का मंसूबा था उसकी जान बचाने का। इस गज़ल में आकर मुझे और आपको कभी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि इब्लीस का मंसूबा क्या है, इंसानों का मंसूबा क्या है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लश्करों के खुदा का मंसूबा क्या है, वो मेरे लिए क्या प्लान रखता है, मेरा मंसूबा उसके लिए क्या है। और जरूरत है कि मैं और आप खुदा के मंसूबों को जाने। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अपने मंसूबे खुदा को ना दें, बल्कि खुदा से अपने लिए मंसूबे लें। आज बहुत सारे ईमानदारों के साथ प्रॉब्लम यह है, वो खुद प्लान करके खुदा को देते हैं और कहते हैं लॉर्ड ब्लेस माय प्लान, मेरे मंसूबों को बढ़ करके मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं। लेकिन आज सुबह मैं ये कहूंगा कि बजाय मैं खुदा को बताऊं मैं तेरे लिए ये करना चाहता हूं, आए खुदा से पूछे खुदा तू मुझसे क्या करवाना चाहता है। फिर आपकी खिदमत, आपकी जिंदगी बिल्कुल फर्क होगी। मैंने 40 साल में कभी खुदा को मंसूबा नहीं किया, मैंने हमेशा खुदा से मंसूबा लिया है। और इसलिए फिलिपियों में पौलुस ने कहा जिसने तुम में नए काम शुरू किए हैं वो उनको जरूर पूरा करेगा। इंसान के मंसूबे नाकाम हो सकते हैं, लेकिन लश्करों के खुदा का मंसूबा कभी नाकाम नहीं होगा। खुदा का मंसूबा था इंसान को बचाने का, निजात देने का। क्या खुदा अपने मंसूबे में नाकाम हुआ? इब्लीस ने कोशिश की कि मसीह जब पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ, वो उसी वक्त मसीह को खत्म करना चाह रहा था। इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु सलीब पर जाए और इंसान निजात पाए। लेकिन इब्लीस का मंसूबा देखे और खुदा का मंसूबा, लेकिन मंसूबा किसका कामयाब हुआ? खुदा का मंसूबा कामयाब हुआ। ओके, सो याकूब के भाइयों ने प्लान किया कि हम इसको क्या करेंगे, इसकी जान लेंगे, इसको मार डालेंगे। लेकिन 21वें में लिखा है तब रोबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा हम उसकी जान। मैं यहां एक सिंपल सी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन देना चाहता हूं। हो सकता है जो लोग आपके खिलाफ हों, खुदा उन्हीं में से किसी को इस्तेमाल करे आपको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप और मैं जब खुदा के मंसूबे में होंगे हम महफूज होंगे। When we are in the plan of God, तो खुदा में प्रोटेक्ट करेगा। जब खुदा का प्लान होगा तो खुदा की प्रोटेक्शन भी होगी। फिर मैं रिपीट करूंगा, जब खुदा का प्लान होगा तो खुदा की, जब खुदा का मंसूबा होगा वो हमें महफूज भी रखेगा। सो खुदा ने क्या किया? अब ये कौन करवा रहा था? लगता है कि रोबन के ज़हन में यूं ही ख्याल आ गया, नो नो, दैट्स गॉड प्लान। सो उसने क्या कहा, हम इसको जान से, इसकी जान ना ले। और रोबन ने उनसे कहा, यह भी कहा कि खून, बल्कि इसे क्या करो, इस घड़े में जो बियाबान में है डाल दो। लेकिन उस पर वो चाहता था कि जब कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास। सो उसने कहा ओके, अच्छा इंसान का मंसूबा बेहतर है क्या या खुदा का? देखो पूरा कैसा है, बचाएंगे लेकिन सुकवाना पे कहाँ? मैंने जिंदगी में देखा कि शायद मेरे और आपके अजीज ये कोशिश करें कि वो मुझे और आपको बचा रहे हैं, जबकि वो मुझे घरे में उतार रहे हैं। हेलो, वो सोचते हैं कि हमारा का मंसूबा आपके लिए अच्छी है, हमारी ख्वाहिशें आपके लिए अच्छी है। लेकिन जरा देखिएगा, रोबन भी ये सोच रहा था कि मैं बचा रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो उसको कहां फेंक रहा है? घरे में फेंक रहा है। मैं आगे जाके बताऊंगा। 23वीं आयत में, और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी क्या की? They took the coat. ओके, तेरे पास जो पोजीशन है ना, हम वो लेने लगे हैं। मैं यहां एक बात बताऊं, जब यूसुफ मिस्र में गया उसके पास कोट तो नहीं था, लेकिन उसका करैक्टर वही था।
मेरी और आपकी तरक्की पोजीशन से नहीं आती, मेरी और आपकी तरक्की हमारे कपड़ों में नहीं है, मेरी और आपकी तरक्की और कामयाबी आपके किरदार में है। They took the court. उन्होंने यूसुफ का कोट तो ले लिया, लेकिन उसका किरदार उनसे ना छीन सके। हेलो, कितने लोग हैं जो चर्च में होते हैं, खिदमत में होते हैं, उनके पास स्किल भी है, गिफ्ट भी है, टैलेंट भी है, लेकिन अगर करैक्टर दुरुस्त ना हो तो यह खतरनाक बात है। सो खुदा यूसुफ की जिंदगी में काम कर रहा था, उसके भाइयों के अंदर जेलसी थी, कोई कह रहा था इसको गले में फेंक दो। अब खुदा क्या प्लान कर रहा है जरा देखिएगा। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, आई डोंट केयर लोग मेरी पोजीशन मुझसे ले लें, लोग हमसे जेलस हो जाए, वो हमसे हमारी बिल्डिंगें ले लें, हमारी प्रॉपर्टियां ले लें, लेकिन सुनिएगा, मुहतात रहिएगा, कोई हमारा करैक्टर लूज करने की कोशिश ना करे। प्रोटेक्ट इट। सो यूसुफ के पास कोट तो नहीं था, लेकिन उसका करैक्टर वैसे का वैसे ही था। सो तरक्की और कामयाबी और सरफराजी कब और कैसे आएगी? जब मेरा और आपका किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। मैं अक्सर बाइबल कॉलेज में जब टीच करता हूँ, मैं एक बार बताता हूँ कि जब आप बाइबल कॉलेज सेमिनरी में जाते हैं तो 3 साल 2 साल की सेमिनरी के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी आपने सारे अमल को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और इंसान आपको सर्टिफिकेट देगा, डिग्री देगा, लेकिन मालूम है खुदा डिग्री कब वो देता है? जब वो करैक्टर टेस्ट कर लेता है। What is your character? मालूम है खुदा ने अयूब को क्या करैक्टर दिया? अभी हमने जुमेरात को बाइबल स्टडी अपना बाइबल क्लास शुरू किया, उसमें हमने टॉपिक कौन सा हमने बुक शुरू किया? अयूब की किताब। मालूम है खुदा ने अयूब को कब टेस्ट और सर्टिफिकेट दिया? उसका किरदार देखकर कि वो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बगी से, एंड गॉड गिव अ सर्टिफिकेट। ओके, उसके बाद क्या हुआ? और 24 और उसे उठाकर, क्या आप सोच सकते हैं कि भाइयों के अंदर कोई तरस नहीं था, और वो भी भाई जो खानदान में सबसे छोटा हो। जरा याद कीजिएगा कब आपके अपनों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की और आपके ऊपर क्या गुजरी होगी। आपके अपनों ने, आपके अजीजों ने आपको गिराने की कोशिश की हो, या आपकी लेग पुलिंग की हो, शायद आप हर्ट हुए हो, आप बेगल हुए हो, आप परेशान हुए हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हो रहा है। लेकिन बजाय आप हर्ट हो, परेशान हो, जब आप खुदा के मंसूबे में हैं, प्लान में हैं, ये प्रोसेस है, ये खुदा का, कि वो खुदा एक काम कर रहा है ताकि वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। सो खुदा का जब प्लान होता है, सुनिएगा मैं पी का लफ्ज दे रहा हूं, जब खुदा हमारे लिए प्लान करता है तो वो उस प्रोसेस में से भी गुजारता है। सो आप बड़ी खिदमत चाहते हैं तो फिर बड़ा टेस्ट देना होगा, फिर बड़े प्रोसेस में से गुजरना होगा। सो उन्होंने उठाकर उसे कहां फेंक दिया? सुनिएगा मैं बड़ी सिंपल बात कहने लगा, मेरी दुआ है कि काश आप इसको ग्रैब करें। इंसान हमेशा गिराता है, लेकिन लश्करों का खुदा हमेशा उठाता है। Praise the Lord, glory be God। इंसान गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा उठाने की कुदरत रखता है। मत बेगल हो कि उसने मुझे गिरा दिया है, अब मैं झुक गया हूं, अब शायद मैं उठ नहीं सकूंगा। लिखा है वो सोच के है कि अब ये उठेगा नहीं, अब ये उठेगा भी, लेकिन खुदा अपने जोरे बाजू से मुझे और आपको निकालने की, उठाने की और बचाने की कुदरत रखता है। सो फिर आपको अच्छा एक और करेक्ट बात है, मैं जब स्टडी कर रहा था मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। अब्राहम से गलतियां हुई, इसहाक से गलतियां हुई, याकूब से गलतियां हुई, यूसुफ के बारे एक भी स्टेटमेंट नहीं है। हेलो, यूसुफ के बारे एक भी, क्या बाइबल में हमने कभी पढ़ा? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामिल था, लेकिन बाइबल कह गया ही वॉज अ गॉडली मैन, कि वो रास पर, और कौन सी उम्र में?
17 साल की उम्र में इस बच्चे का जरा किरदार देखिए कि खुदा के कलाम में उसकी किसी कमजोरी का जिक्र नहीं है। सो मेरा और आपकी गवाही क्या है? मेरी और आपकी टेस्टिमनी क्या है? मेरे खानदान में, कलीसिया में, इलाके में जब लोग मुझे और आपको देखे, जब वो मेरी और आपकी जिंदगी को देखे, जब मेरे और आपके करैक्टर को देखे और वो गौर से देखे कि इनकी जिंदगी में क्या कमी और कमजोरी है, और वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाए और ये कहे हमने बहुत कोशिश की है लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया, हमें इसमें सिर्फ खुदा का किरदार नजर आया है। क्या ये छोटी सी बात है? खुदा ने सबकी कमजोरियां जाहिर की कि नहीं? तो यूसुफ की क्यों नहीं की? ओके, सो आई जंप, लिखा उसमें पानी नहीं था। फिर क्या हुआ? पहले खुदा ने रोबन को इस्तेमाल किया, फिर यहूदा को इस्तेमाल किया। क्या? अब जरा वॉच कीजिएगा 26वें आयत में क्या लिखा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फायदा होगा? आओ इसे बेच डाले कि हमारा हाथ इस पर न उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात सी। खुदा कैसे काम कर रहा है? हाँ? आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको क्यों नजर आता है कि जी एक मुसीबत से निकले हैं, दूसरी क्या है? लेकिन सी का प्लान ऑफ गॉड प्रोसेस। अच्छा, ठीक उसी वक्त इस्माइल के कबीलों का आना भी मौजा नहीं है। खुदा ठीक टाइम पर उनको लेकर वहां गया क्योंकि यूसुफ खुदा के मंसूबे में था। रोमियो 8वें बाब में क्या लिखा है? हमको मालूम है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। सो जब मैं और आप खुदा के मंसूबे में होंगे, चाहे लोग मेरे और आपके साथ जैसा भी क्यों ना करें, खुदा ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, खुदा में प्रॉस्पर भी करेगा। सो मैं 3 लफ्ज दे रहा हूं, प्लान, ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोसेस, नंबर 4 प्रॉस्पर। वो हमें कामयाब और सरफराज भी करेगा। थैंक्स गॉड। ओके, 28वें में क्या लिखा? फिर वो मगनियों के सौदागर उसे गुजरा कब उन्होंने यूसुफ को खींच कर, कैसे जी? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी अपने ही लक्का खिंच गए हैं, है ना? सो अब फेंका किन्होंने है? जिन्होंने फेंका खुदा ने उन्हीं को इस्तेमाल किया, इसको खींचो। अब खींचने वाले भाई हैं या कोई और था? कौन? थैंक्स गॉड, खुदा काम कर रहा था। हो सकता है जिन्होंने आपको गिराया है, कल को खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करे मुझे और आपको उठाने में। सो एक सो के खुदा का मंसूबा। और लिखा है यूसुफ को खींच कर गरे से और उसे इस्माइलियों के हाथों क्या किया जी? और यूसुफ को, अब देखे खुदा, अब यूसुफ को मिस्र में कौन लेके जा रहा था? इसमें लेके जा रहे थे। रियलिटी तो यही है, लेकिन अगर आप गौर से नजर करें, हकीकत में खुदा उसको लेके जा रहा था। लोगों ने मुझे यूज किया है, बात कर खिदमत में मुझे कई लोग मिलके, भाई जी उस मिनिस्ट्री ने मुझे यूज किया है, उस चर्च ने मुझे अपने मफाद के लिए यूज किया है, के मेरे साथ उन्होंने क्या किया है? अगर होल्ड, उन्होंने यूज को किया है, आप यूज हुए भी हैं, आपका भी कोई ना कोई मुफाद होगा। हेलो? सो मैंने एक बात सीखी है, बजाय इंसान हमें इस्तेमाल करें, जरूरत है कि लश्करों का खुदा हमें इस्तेमाल करे। Praise the Lord, glory to be God। बजाय हम अपने आप को इंसानों के मंसूबे में गए, बजाय हम अपने आप को खुदा के हाथ में देने की बजाय हम खुद इंसान के हाथ में अपना आप गए, अपने आप को इंसानों के मंसूबों में गए। जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के हाथ में गए, खुदा के मंसूबों में गए, ताकि खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करे। दैट्स सिंपल। अगर कोई मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने अपना आप खुद उनके हाथ में किया। दैट्स वेरी सिंपल।
सो आप जिनको अपना आप देंगे वही आपको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं और आप अपने इंसानों को देंगे वो इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं और आप अपने आप को खुदा के हाथ में देंगे तो खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और मेरी हैरान हूं, मुझे यही भी नहीं नजर आता कि यूसुफ रोया और चलाया होगा, अब भाइयों बचा लो, रहम करो, मुझ पर तरस खो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कहीं नजर आ रहा है बाइबल में? ही क्राई सेल्फ, अच्छा ही वाज इन पिट बट नेवर सेल्फ पिटी। वो पिट में तो था, गले में था, लेकिन सेल्फ पिटी, देखें जी लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मैंने को ये वफादारी की है, मैंने ऐसा किया है। बस कर हम होते कि नहीं, हम अपनी नेकियां याद करते हैं कि मैंने उसके साथ ये किया, वो किया, से किया। पिट में बट नेवर सेल्फ पिटी। वो गले में था लेकिन खुद तरस ना बना। मैं आपको अब 39वें बाब में लेके 37वां बाब में स्क्रिप्ट कर रहा हूं और 38वां बाब। क्यों? अच्छा, आप 38 चैप्टर स्टडी करें तो यूसुफ के भाइयों ने सब ने गलत काम किए हैं, सब ने, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन उनमें से एक था, मुझे ये लगता है, आप सुनिएगा गौर से, खुदा यूसुफ को सेपरेट कर रहा था। खुदा यूसुफ को, और जिनके वसीले खुदा ने काम करना होता है वो उनको लोगों से अलग कर देता है। अगर आप अलग नहीं होंगे तो खुदा के लिए काबिल इस्तेमाल भी। खुदा ने यूसुफ को क्या किया, उसके खानदान से लग कर गया। 39वां बाब निकाले, पैदाइश 39वां बाब, और मैं कुछ मिनट और प्रीच करके फिर मैं से क्लोज करूंगा। पैदाइश 39वां बाब क्या लिखा है उसकी पहली आयत में, और यूसुफ को मिस्र में, वाह, कौन लाए? इस्माइल। लेकिन हकीकत में पीछे प्लान किसका था? खुदा का। और आगे क्या लिखा है, और लाए और 44 जो फ़िरौन का एक हाकम और उसको इस्माइल। अच्छा, यूसुफ कितनी दफा बिका जी? ट्वाइस। पहले किंगों ने खरीदा, लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाई। यूसुफ को कितनी दफा बेचा गया? अच्छा देखो, जो वो खुदा के मंसूबे में होते हैं, मैं थैंक यू होली स्पिरिट, सुनिएगा, वॉच चर्च वॉच, जो खुदा के मंसूबे में होते हैं वो लोगों का नुकसान नहीं करते बल्कि इंसान उनसे फायदा उठाते हैं। मत सोचिए वी आर वेरी क्लेवर, मैं इसको अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इससे फायदा मिल रहा है। वो क्योंकि खुदा के मंसूबे में है, वो किसी का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि वो आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। यूसुफ को कितनी दफा बेचा गया? लेकिन पीछे खुदा का क्या था? खुदा कहां गले से में फेंका गया, वहां से निकाला गया, फिर इस्माइलियों के हाथों उन्होंने आके कहा बेचा। आप सोच रहे होंगे इस पूरे प्रोसेस में यूसुफ के साथ क्या बीत रही होगी। आप अगर अपने आप को यूसुफ के शूज में घुसाएं और सोचे 17 साल का बच्चा घर से भाइयों को ढूंढने निकला है, और उन्हीं भाइयों को जिन्हें ढूंढने निकला है वो ही उसको मारना डालना चाह रहे हैं, घरे में फेंक रहे हैं, बेच रहे हैं। अब उसके अंदर क्या फीलिंग होगी? अगर आपके अंदर अपने बहन भाइयों के लिए फीलिंग है जिन्होंने आपको हर्ट किया, फॉरगिव देम, माफ करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करें और भूल जाएं। अब खास और आखिरी बार मैं 2-4 बातें करूंगा, आई एम नॉट फील वेल। और क्या लिखा है, और उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां खरीद। किसने खरीदा? 44। अब ये 44 कौन था? किसी आम बंदे ने यूसुफ को क्यों नहीं खरीद लिया? किसी आम बंदे ने यूसुफ को क्यों नहीं खरीद लिया? वहां और भी तो लोग खरीदार होंगे और वो गुलाम खरीदते थे।
लेकिन खुदा ने हर एक चीज को पहले से ही ऑर्डर किया हुआ था, हर एक को पहले से ही अपॉइंट किया हुआ था। और मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं और आप खुदा के मंसूबे में होंगे, हमें प्लान करने की जरूरत नहीं है, हमें पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। खुदा मेरे और आपके लिए प्लान करेगा, खुदा पहले से हर चीज को तैयार रखेगा ऑन टाइम। मालूम है डिस्करेज और डिप्रेस जिंदगी में क्या होते हैं? कैन आई टेल यू? जब हम खुद प्लान करते हैं और प्लान पूरा नहीं होता, फिर हम डिप्रेस, डिस्करेजमेंट, लॉर्ड व्हाई, क्यों मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये तो मेरा अच्छा मंसूबा था। आप कहेंगे खुदा ये मेरा अच्छा मंसूबा था, खुदा कहेगा पर ये मेरा मंसूबा ना था। हर अच्छा मंसूबा खुदा का मंसूबा नहीं है। सो खुदा ने हर चीज को पहले से ऑर्डेन कर लिया था, ऑर्डर किया हुआ था। सो किसने यूसुफ को खरीद लिया? अब आई लव दैट वर्स, दूसरी आयत 39 बाब की दूसरी, ओ खुदावन, मैं चाहता हूं सब बोलिएगा, ओ खुदावन यूसुफ के, मुझे आवाज नहीं आई, ओ खुदावन, फिर एक और ऊंची आवाज, ओके। अब आप में से कितने हैं जो ये कह सकेंगे खुदावन मेरे साथ है? अगर मैं पूछूंगा कि मुझे पता, आप सारे हाथ खड़ा कर देंगे। चले मैं पूछ लेता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये यकीन रखते हैं, अच्छा बताने के बाद मैंने टेस्ट भी लेना है और मैंने बताना भी है कि खुदा साथ जब होकर व्हाट डज मीन। सो आप में से कितने हैं जिनका ये ईमान है कि खुदा आपके साथ है? शो मी योर हैंड। पक्की बात है, खुदा आपके, आपने कभी झूठ नहीं बोला होगा क्योंकि खुदा आपके, हमें तो देखो पहले पॉइंट वेख लो हाँ कि किंया गल है, क्योंकि झूठियां कोल हम कहते वो हमारे साथ है। आर यू हियर? सो मत वर्स को लेकर अपने ऊपर खुद ही अप्लाई करें, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा मेरे साथ है। कम सारे दुनिया का। सो यूसुफ के साथ उसका बाप था, उसके भाई थे। यूसुफ के साथ ना उसका बाप था ना उसके भाई थे, लेकिन लश्करों का खुदा उसके साथ जरूर था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह मुझे और आपको देखना होगा, मत देखिएगा कि आप किन हालात में हैं, आप किस शहर में हैं, आप किस मुल्क में हैं, आप किस सिचुएशन में हैं। बस का हम ये देखते रहते कि मैं किस हालात में हूं, मैं किस मुश्किल में हूं, मैं किस सिचुएशन में हूं। सबसे बड़ी बात आपको और मुझे ये देखना होगा कि मैं चाहे जैसे भी हालात में मेरे साथ है कौन? और खुदा में। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा था? खुदा नाल होवे, प्यार करी सुकन करी कदन करी वेचन है, और खुदा चुप करके मुंह देख रहा, हाँ प्ले गेम्स। क्या ख्याल है? ऐसे ही लग रहा कि नहीं? खुदा ऊपर से वॉच कर रहे हैं, दैट्स फाइन। सो व्हाट डज मीन? दूसरी आयत का क्या मतलब है? ओ खुदावन यूसुफ के। सो व्हाट डज मीन? जब फरिश्ता मरियम के पास आया, उसे क्या कहा? उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है, अच्छा हर शख्स जो चर्च में आता है या नहीं आता, वो कहना जी खुदावन मेरे, अच्छा कम्मा को नीचे लग रहा। सो मैंने जब इसको स्टडी किया, सो मैंने कोशिश की कि मैं सिंपल तौर पर आपको बता सकूं व्हाट डज मीन, कि जब खुदा मेरे साथ है तो इसका मतलब क्या है? नंबर वन, इसका मतलब है, ओके, नंबर वन, जब खुदा मेरे साथ है, नंबर वन, उसकी प्रोटेक्शन मेरे साथ है। वो मुझे और आपको क्या रखेगा? महफूज रखेगा। नंबर टू, ना सिर्फ प्रोटेक्शन होगी बल्कि उसके प्रोमिसेस, उसके वादे भी मेरे और आपके साथ हैं। नंबर थ्री, ना सिर्फ प्रॉमिस होंगे, इस प्रेजेंस,
उसकी हजूरी भी मेरे और आपके साथ होगी। मैं सरगोगे में सेमिनार में टीच करता था कि जब लोग चर्च में आते हैं वो कहते हैं जी हम खुदा की हजूरी में, कि मैं कहा चर्च सोच रहा 2 घंटे से हजूरी च गवांगे कि फिर मजबूरी च गवांगे। हाँ, 2 घंटे इतवार को हजूरी में कि पूरा हफ्ता मजबूरी में। दुआ करना भी मजबूरी, वर्शिप करना भी मजबूरी, बाइबल पढ़ना भी। पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है। So what does mean? जब खुदा मेरे साथ है तो नंबर 1 इसका मतलब है कि मैं खुदा की प्रोटेक्शन में हूं। चाहे लोग मेरे लिए जैसा भी मंसूबा क्यों ना तख्लीक करें, वो जो भी मंसूबा बनाए, खुदा मुझे दुश्मन के मंसूबों से महफूज रखेगा। इब्लीस के मंसूबों से वो मुझे और आपको महफूज रखेगा। So जब खुदा मेरे और आपके साथ है तो खुदा मुझे और आपको दुश्मन के मंसूबों से, हमारे बच्चों को भी दुश्मन के मंसूबों से क्या रखेगा? फिर उसकी प्रेजेंस। अच्छा, हजूरी बिल्डिंग में होती है। आई वांट टू टीच यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम बिल्डिंग में आते हैं तो हम किस में आ गए? ऐसे ही है ना, गो एंड स्टडी द बाइबल। हजूरी कहाँ होती है? जहां खुदा होता है, खुदा की मौजूदगी उसकी क्या है? तो वो बिल्डिंग में है या मेरे और आपके अंदर है? तो फिर हजूरी कहाँ है? बाहर के अंदर हजूरी होगी ये मामूली। पिछले दिनों मैं किसी चर्च में कलाम सुनाने गया, वो बच्चे ही आया ऐसी 2 घंटे होंगे लाए। मैं कहा भाजी कभी कहे सॉन्ग ठीक नहीं है, कभी कहे तबला ठीक नहीं है। उसने 1 घंटा ज़ाया किया। मैंने न्योमी को कहा माय गुडनेस, जिसने ये गाया हुआ था वो ही उसी चर्च में वर्शिप करने के लिए आ गया। मैं कहा भाई जी गा के नहीं आती, अगर आपने दुआ में वक्त नहीं ना गुजारा तो इन चीज़ों को दुरुस्त ना करो, अपना खुदा के साथ तल्लुक दुरुस्त करो। Then the presence come. We carry the presence of God. वो मेरे, और इसलिए पौलुस ने कहा मसीह तुम में है। मसीह, मालूम है C.S. लुइस ने क्या कहा? ग्रेट राइटर, उसने कहा इससे बड़ा कोई भेद है ही नहीं कि खुदा इंसान में सुकून न करे। सो मेरे को आपके अंदर कौन है? सो जब मसीह है तो हजूरी कहाँ है? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मोस्टली मैं जब चर्चिस में कन्वेंशंस में जाता हूँ तो लोग कहते हैं जी आखिरी दुआया कोर्स कर लिए ताकि माहौल बन जाए। मैं कहा जी माहौल बनेगा मगर माहौल ना बना लेना। सो प्रेजेंस इज इन अस। अगर मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है, देयर इज नो प्रेजेंस। वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे, इसका मतलब हम 2 घंटे जूरी में रहते हैं, पूरा हफ्ता जूरी के बाहर रहते हैं, इसलिए एक मुश्किल में होते हैं। सो प्रेजेंस आपके अंदर है, क्योंकि इमाल क्या में लिखा है, वो हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता। ही इज इन यू। सो इसलिए पौलुस ने कहा मसीह हम में है, तो फिर हजूरी कहाँ है? अच्छा, कुछ कहेंगे जी महसूस नहीं हो गया हजूरी है, ऐसा हो क्या कि नहीं होगा? तो फिर चेक करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इंगा ओके। सो खुदावन यूसुफ के, अब मैंने 3 पॉइंट बताए, प्रॉमिस, प्रोटेक्शन एंड प्रेजेंस। या इस आयत के मुताबिक प्रेजेंस, ठीक है? ओके, एक और भी बात है, जिनके साथ खुदा होता है उनकी पर्सनैलिटी फर्क होती है। नंबर 4, जिनके साथ खुदा होता है उनकी पर्सनैलिटी, और जब मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द करैक्टर, उनका किरदार, उनकी गुफ्तगू, उनका चाल चलन, उनकी सोच ही फर्क होगी। हो सकता है कि खुदा किसी के नाल होगी, चाल ही खराब हो। हेलो, क्यों बाजी स्लैस की क्या ख्याल है जी? खुदा के नाले पर काम ठीक नहीं, इसका चाल चलन। सो कैसे मुझे पता चलेगा? कैसे लोग देखेंगे? सुनिएगा, क्या मैं और आप खुदा को देख सकते हैं? क्या खुदा यूसुफ के साथ नजर आ रहा था फिजिकली? नो, लेकिन उसके किरदार से नजर आ रहा था खुदा उसके साथ है।
सो मेरा और आपका करैक्टर लोगों को दिखाएगा कि मेरे और आपके साथ जब आप स्कूल में हैं, जब आप कॉलेज में हैं, जब आप ऑफिस में हैं, जब अपने घर में हैं, मेरी और आपकी पर्सनालिटी, मेरा और आपका करैक्टर, मेरी और आपकी गुफ्तगू, मेरी और आपकी सोच, मेरा और आपका रवैया लोगों को बताएगा कि ये आम इंसान नहीं है, इसमें कोई रहता है और इसके साथ कोई है और वो लश्करों का खुदा है जो इसके साथ है. His character is different. His character is different. उसके दोस्त कहेंगे तू पहले से भगा हुआ में नजर आ रहा है, तू हमारे साथ ये क्यों नहीं करता, और वो ये कहेगा अब मेरे साथ कोई है जो मुझे करता है क्योंकि दुनिया के कामों में शरीक नहीं होगा. मेरा एक अमेरिकन दोस्त है और मैं कोलोराडो में उनके साथ था, कोलोराडो स्प्रिंग. We love that place. टीम को वो बहुत पसंद है कोलोराडो स्प्रिंग. और उसने मुझे कहा इज अ ग्रेट मिशनरी, ग्रेट मिशनरी. और जब हमारी बोर्ड मीटिंग हो गई थी तो उसने कहा बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इवन जो खिदमत में है वो भी क्या करते हैं. और कहा जी आई डोंट केयर, आप करें या ना करें, मुझे अपने किरदार को लोगों के सामने दूस के रखना है. सो जिनके साथ खुदा का उनकी पर्सनालिटी क्या होती है, उनका करैक्टर. सुनेगा कैसी खूबसूरत बात है जब लोग देखें और वो खुद कहें आप कौन हैं, आप हमें दूसरों से फर्क नजर आए हैं. सो व्हाट डज मीन, खुदावन यूसुफ के उसका किरदार, वो रोया नहीं, वो पछताया नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसने 44 को कहा पाजी बैठो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ. मेरे भाइयों ने पहले मुझे फेंका, फिर बेचा, फिर आपने खरीद लिया, मुझे माफ करें, मुझे मेरे बाप के घर वापस पहुंचा के. दिस इज अमेजिंग चर्च. क्या यूसुफ ने बेग किया कि मुझे मेरे बाप के पास वापस पहुंचा दो? हेलो, वाह जी, मैं आपके साथ काम करके हूं, मेरी कोई मदद ही करे, मेरे ऊपर कोई तरस ही खाए. क्या ख्याल है आपका? मुझे जरूरत नहीं है कि इंसान मेरे ऊपर तरस खाएं, मेरा आसमानी बाप ही हमारे लिए काफी है. मैं एक बात बताऊं, जो इंसानों से मांगते हैं ना वो इंसानों से ही मांगते रहेंगे, लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा. और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और टीच करने की कोशिश की जो हमेशा मांगते रहते हैं. मैंने उनको कहा खुदा पे ट्रस्ट करें. किस पर ट्रस्ट करें? इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पे ट्रस्ट करें. और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं जिनके साथ खुदा का उनको कभी कमी होती है वो मुझे और आपको कभी भूखा सोने नहीं देगा. है मैं मुझे 40 साल खिदमत में हुए हैं, बहुत दुख देख. अभी जब मैं सरगोगा में था जिस नौजवान ने मुझे बुलाया, ही इज अ ग्रेट बॉय, बिग बिजनेस, और वो कह रहा था कि भाई मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपका बाइबल कॉलेज सेमिनरी है, मैं उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, हेल्प मी. और जब मैं उसे बताया मैंने कहा आई हैव बीन सफर अ लॉट, मैंने बहुत दुख देखे हैं लेकिन मैंने हर दुख में खुदा को देखा है. सो यूसुफ के साथ कौन था, आपके साथ कौन है? जरा आवाज काट होगी कि नहीं? सो मेरा और आपका करैक्टर बताएगा, मेरा और आपका चाल चलन, मेरा और आपका रवैया. अच्छा, जिनके साथ खुदा हो वो लापरवाह होते हैं या मुताल्क होते हैं? अपनी गुफ्तगू में, अपने पहनने में. नियमित जब भी शॉपिंग करके ये मुझसे पूछ के मुझे बताया मैंने क्या पहनना है, मैं कहता हूँ यार जो तेरा दिल चाहेगा आपने मुझे बताना है. क्यों ये मुझसे पूछ किया? ये खुद भी को खरीद सकती है क्योंकि वो ये सोच किया कि मैं जो कुछ पहन रही हूँ मैं इमैनुअल के लिए पहन रही हूँ, ना कि दुनिया के लिए. हेलो, मेरा और आपका लिबास लोगों को मुतासर करने के लिए ना हो. सो चर्च मसीह की दुल्हन है. चर्च मैं जो पहनूं मुझे ये नहीं सोचना मुझे क्या अच्छा लगेगा, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, मुझे ये सोचना है मेरे दूल्हे को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और मैं वही पहनूंगा और पहनूंगी जो मेरे दूल्हे को अच्छा लगेगा. मुश्किल काम है, और वो भी आज की नस्ल के लिए. सो यूसुफ के साथ कौन था?
सो मेरा और आपका करैक्टर बताएगा आखिरी बात। और हुआ क्या? और अपने मिस्री आका के घर में, अच्छा व्हाट डज मीन अपने आका? ही स्लेव। मिस्री, उसका मास्टर कौन था? मिस्री, गैर कौम का शख्स। खुदा ने एक छोटे से बच्चे को लेकर गुलामी में रखा। मुझे लगता है खुदा का कोई तरस और रहम नहीं है, नो तरस नो रहम। इतना जालिम खुदा एक छोटे से बच्चे को गुलामी में भेज दिया, लगता कि नहीं? लेकिन सुनिएगा, वो गुलामी में तो था लेकिन खुदा उसके साथ था। कहां? गुलामी में भी। सो खुदा ने यूसुफ को किसके अंदर कर दिया? 44 के। और ताकि वो उसकी क्या करे? वो उसका 44 मास्टर था और यूसुफ उसका, लेकिन खुदा ने उसे वहां क्या किया? आखिरी पॉइंट, जिनके साथ खुदा होता है उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। They don't need to beg। हेलो, जब खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, मैं नहीं खिदमत के लिए आना चाहता था। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं जी आप अपनी खिदमत की गवाही बताएं। मैं कहा जब खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, मैंने 2 चीज़ें खुदा के आगे रखी थी। उनमें से एक चीज़ तो नहीं मैं बताऊंगा, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। एक ही चीज़ है, मैं कहा खुदा मैं मांगूंगा नहीं और ना मुझसे मांगा जाता है, सो मैं नहीं खिदमत करनी। मैं बड़ा शाई हूँ, मुझसे नहीं मांगा जाता। खुदा का डील। मैं कहा खुदा क्या, मैं तुझे मांगने ही नहीं दूंगा। कम ऑन, आजा खिदमत में। और 40 साल हो गए हैं क्योंकि मैंने सागर के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए कभी नहीं देखा। Praise the Lord, glory to be God। अगर मैं और आप रास्ते सागर के खुदा हमें मांगने की नौबत तक कभी लेकर नहीं आएगा, अगर मैं और आप खुदा पर ट्रस्ट करने वाले हैं। और दूसरी बात, मुझे मांगने की पकड़ क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि मैं खुदा को मंसूबे देता नहीं। मैं खुदा से मंसूबे, मैं कहता खुदा का तेरा मंसूबा के पैसा दे, अगर नहीं कि मैं यूँ करना मैं मंगने। सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू। कुछ लोग कहते हैं जी ये खुदा का काम है, पर लोगों से क्या करके रहते हैं? मुझे आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई। तो जब खुदा आपको मंसूबा देगा, मुझे और आपको मांगने की जरूरत है। खुदा खुद ही लोगों के दिल खोल लें। मैंने आपको कई दफा गोई सुनाई, जब हम ये बिल्डिंग बना रहे थे, somebody called me। किसी ने रात 10 बजे मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी मुझे पता चला आपने ज़मीन खरीदिया, क्यों खरीदिया? मैंने उसको बताया कि 27 साल पहले खुदा ने मुझे ये विजन दी थी, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था और मैंने सेविंग करके ये जगह खरीदी है। किसी गोरे को नहीं, किसी काले को नहीं, किसी ब्राउन से, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और मैं दिलेरी से कह रहा हूँ और लाइव भी जा रहा है। उसने कहा मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहा सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं कहा 20,000, 25,000, 50,000 रुपया मदद करेगा। 5-10 मिनट मेरी उसकी बहस। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। खुदा ने मुझे कहा है खुदा खुद ही मुहैया करेगा। उसने कहा मुझे खुदा का, आप जरा स्टॉप हो जाओगे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, उसने मुझे चुप कराया। मैं कहा जी बताएं सर कितनी मदद करना चाहते हैं? एंड यू नो हाउ मच ही गिव मी? उसने कहा खुदा ने मुझे कहा मैं 1 करोड़ रुपया आपको देना चाहता हूँ। बजा लो कोई गल नहीं, कौन बगी कितना वो घर जावा के फोन ना करना शुरू हो जाएगा, भाई जी कितने है अजे, और चो 5,000 ही वो लगा दिया। ओके, मैं बता रहा हूँ जब खुदा मंसूबा देता है, खुदा प्रोविजन भी देता है। सो यूसुफ को इकबाल मंग किसने किया? मकबूल कहाँ हुआ? मिस्र में, असीरी में। लेकिन क्यों हुआ? मैं आखिरी बात करूंगा। अपनी सीरी को ना देखें, अपनी सरफराजी को देखें, जो मुझे और आपको सरफराज कर। बस कर हम सोच रहे हैं कि अगर मैं वहां चला जाऊं, ये कर लूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? बाइबल मिलकर सरफराजी ना शिमाल से, ना मशरिक से, ना जनूब से आती है, बल्कि कहां से आती है? क्या आपका ईमान है कि खुदा पाकिस्तान में भी आपको सरफराज कर सकता है? मुझे आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई।
कब और कैसे? जब खुदा आपके साथ होगा। सिंपल भे क्या है? It doesn't matter which place I am, which person with me. बात ये नहीं कि जगह कैसी है, बात ये मेरे साथ कौन है। सो यूसुफ के साथ कौन था? सो आज सुबह आपको देखना होगा क्या खुदा आपके साथ है। हो सकता है आप दुखों में से गुजर गए हैं, लेकिन दुखों को ना देखें, मुश्किलातों को ना देखें, एक ही चीज़ को देखें, क्या खुदा मेरे? अगर वो साथ नहीं तो परेशान होने की बात है, लेकिन अगर वो साथ है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत। नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा को आपके साथ चलने से रोक रही है? या वो कौन सी चीज़ है कि खुदा ने आपके साथ चलना छोड़ दिया है? सो मुझे आज को सुबह आपको देखना होगा, क्या नंबर 1 क्या खुदा मेरे साथ है? नंबर 1 क्या? नंबर 2 वो कौन सी चीज़ है जो मुझे और खुदा को दूर कर सकती है, और मुझे उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से क्या करना है? निकाल देना है। तो जब खुदा मेरे साथ होगा, जगह कैसी भी क्यों ना हो, वो आपको सरफराज जरूर कर देगा। खुदा ने यूसुफ को कहाँ से निकाल लिया? कैन आई टेल यू? चाहे आज सुबह आप किसी भी सिचुएशन में क्यों नहीं है, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, खुदा निकालने की कुदरत रखता है। जिसने यूसुफ को घर से निकाल लिया, वो आपको भी निकालने की। आमीन। सो आप चाहते हैं खुदा आपको सरफराज करे, तो फिर मुझे देखना होगा क्या मैं खुदा के साथ हूं नहीं। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। Praise the Lord, glory to God। सुनिएगा, शायद आप भी सोच रहे हैं कि मैं मुश्किल सिचुएशन में हूं। आप में से कई लोग हैं जो शायद मुश्किल हालात में हैं, मुश्किल सिचुएशन में हैं, परेशानी में हैं, कश्मकश में हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप गिर चुके हैं। लेकिन आज सुबह खुशखबरी यह है, खुदा निकालने की कुदरत रखता है। खुदा मुझे और आपको निकालने की, वो अपना हाथ बढ़ाएगा और मुझे और आपको उस घरे से क्या कर लेगा? उस दुख में से क्या करेगा? निकालेगा। उस पेन से निकालेगा, उस प्रॉब्लम से निकालेगा। क्या कभी हो सकता है कि खुदा आपके साथ हो और आप प्रॉब्लम में ही गए, आप पेन में ही गए? प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे और आपको उस प्रॉब्लम से क्या करेगा? पेन तो आएगी, वो अपना हाथ बढ़ाकर मुझे और आपको उस पेन से क्या करेगा? सो आए अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ आसमान तक बुलंद करें, और आज सुबह जरा गौर कीजिएगा, क्या खुदा आपके साथ है? क्या आप सरफराज होना चाहते हैं? क्या आप मकबूल होना चाहते हैं? क्या आप इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो इसका एक ही भेद है, क्या खुदा मेरे साथ है? अगर नहीं है तो इकरार करें उसे कि पाकू वो कौन सा गुनाह कमजोरी है जिसने मुझे तुझसे दूर कर दिया है। मुझे मुआफ कर, मुझे पाक कर, और मुझे अपने साथ चलने का फजल दे। जब भाई तुम भी वर्शिप कर रहे, मैं चाहता हूँ आप दुआ करना शुरू कर दें। ए खुदा रू हमें सिखाता जा, गलबा मूज़ी पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। उसकी हजूरी आपके साथ है। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। हम होली स्पिरिट तेरी हजूरी की हमें खाली दामन में खाली से है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ
झोलियां Thank you, Lord. भरना चाहते हैं। या मसीह पंगों को तोड़ डाले। आखिरू हम यीशु के प्यार से। सुनिएगा, आप में से कौन है जो मुश्किल हालात में है? आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, माली, जिस्मानी, रूहानी, तो खुदा अपना जोरे बाजू हाथ बढ़ाकर आपको निकालने की कुदरत रखता है, आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, आपको बचाने की। उसे कहे, खुदा मुझे निकाल, मुझे छुड़ा, मुझे बचा ले। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूज़ी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूज़ी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा। मौजूदगी चाहिए। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यार से। सुनिएगा, एक मिनट अपनी आंखें खोलिएगा। आपको मालूम है, जब खुदा हमारे साथ होता है कि सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही नहीं होगी, प्रोमिसेस ही नहीं होंगे, प्रोटेक्शन ही नहीं होगी, उसका पीस भी होगा, उसका इत्मीनान। यूसुफ मुझे मायूस और परेशान नजर नहीं आया, क्योंकि खुदा उसके साथ था और खुदा की तसल्ली, खुदा का इत्मीनान, खुदा की शाद मांगी असीरी में भी उसके अंदर थी। हो सकता है आप भी मुसीबत में है, मुश्किल में है, लेकिन खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी में होगा। अगर यही है तो से कि खुदा मुझे तेरी प्रेजेंस और तेरा पीस चाहिए। यस भाई, अगर कोई चाहता है कि मैं आपके लिए दुआ करूं और आपको खुदा के इत्मीनान की जरूरत है, आगे आ सकता है, आगे आ सकता है। If you need the peace of God, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। चलते अपने साथ खुदा को, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा, अर्ज़ है कि खुदा मुझे अपने इत्मीनान से भर दे। मुझे तेरा इत्मीनान की जरूरत है, मुझे तेरे पीस की जरूरत है, मुझे तेरा इत्मीनान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि प्लीज उस इत्मीनान को छीन ले जो तेरी तरफ से है। Peace and joy and healing. Your मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद। जीवन में यूं रंग खुदा, जीवन में यूं रंग खुदा मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा पाक खुदा
बैठ जाइएगा और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू मेरे साथ है। आए शुक्रगुजारी करें कि जब तू मेरे साथ है, तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे निकालेगा, तू हमें महफूज रखेगा, तू हमारे लिए मुहैया करेगा। खुदा में तेरी प्रेजेंस चाहिए, तेरी मौजूदगी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। और मैं इमरान से कहूँगा कि वो आए और आके दुआ करे कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहे और हम उसको कभी ना छोड़ें। चर्च, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन बात का हम उससे हट जाते हैं। Praise Jesus। खुदावंद जिंदा पाक मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तू जो ला तब्दील और आसानी खुदा है। खुदावंद दुनिया के हमारे जो लोग हैं, हमारे अपने जो हैं, वो साथ छोड़ देते, लेकिन तू कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारे मांगने से पेशतर जानता है कि हम किन किन चीज़ों का मोहताज है। दुख तकलीफ परेशानी में तू ही हमारा मुस्तैद मददगार होता है। लेकिन खुदावंद जब हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो अपना हाथ बढ़ाता है और अपने इत्मीनान से हमें भर देता है। यकीनन ऐसा इत्मीनान जो कि ये दुनिया में नहीं दे सकती है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरी ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, इन ज़िंदगी की बातों के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला से हमारे साथ की है। हम खुदा बड़े ईमान से इन बातों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं। और हमारा ईमान है कि जब इस कलाम को हमने सुना है, इस बीज को जो तूने हमारी ज़िंदगी में बोया है, हम पहले से नहीं रहेंगे खुदावंद। यकीन खुदा तेरा कलाम कभी बेतासीर वापस ही लौटता है। खुदा जब हमारी ज़िंदगी में बोया गया है, और खुदा मिन्नत करता हूँ कि ये 100 का 100 को न पाला है खुदावंद, और हम तुझ में बढ़े। हाँ, तू मुझे तरक्की करे, और खुदा यूसुफ की तरह अपनी आंखें खुदा तेरे साथ रहें, तुझको तकते रहे खुदा यीशु राजा। हम किसी इंसान के मंसूबे को नहीं, बल्कि खुदा तेरे मंसूबों की तकमील को अपनी ज़िंदगी में खुदा देखें। यकीन खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत हमारी ज़िंदगी में काम करे। इसी तरह मिन्नत करते हैं खुदा तेरे खादम के लिए कि तू और ज़्यादा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए, अपने इस्फान के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर, और बहुत सी रूहों को बचाने के लिए खुदावंद, जिस मकसद के लिए खुदावंद तूने उससे चुना है खुदावंद, और ज़्यादा खुदावंद तू सरफराजी और खुदावंद अपने मुकाशफात को उस पर खुदावंद तू नाज़िल करना। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक ज़िंदगी पे खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदा हम सारा जलाल, सारी बुजुर्गी यीशु तेरे नाम को दें, यीशु के नाम में।